हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एआई स्टडीज़। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ। एंड दूसरा टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड थर्ड वन इज़ द एरिया अंडर द कर्व। तो ये तीन टॉपिक्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ है। इसमें आप देख रहे होंगे द पोजीशन टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ जाए तो इसका मतलब उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो वो एक फिक्स पोजीशन पे है, यानी कि वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, इट मीन्स क्या है यहाँ पे, इट मीन्स वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो है और पोजीशन हमारी कांस्टेंट है। पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही है विद टाइम। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं वो जीरो टाइम पे भी वहीं पे था, वो टाइम आफ्टर सम टाइम वो अब भी वहीं पे है। इसका मतलब क्या है, उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। इट मीन्स उसकी वेलोसिटी जीरो है इसमें, है ना। और इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो भी जीरो हो जाएगा। दूसरा ग्राफ आता है हमारा स्ट्रेट लाइन, है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको क्या बताता है, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका मतलब है जो हमारे पास वेलोसिटी है वो है कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी जो है वो है कांस्टेंट, और यहाँ पे पोजीशन हमारी टाइम के साथ में चेंज हो रही है। तो ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है हमारा, जीरो। ठीक है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दिस ग्राफ। ओके, नेक्स्ट ग्राफ आता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का कर्व। ठीक है, अब कर्व भी बेसिकली दो तरीके के हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ठीक है, तो अपवर्ड वाले कर्व में हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ हो रहा है ये टाइम के साथ जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो ये हमको थोड़ा सा क्या है, अचानक से बूस्ट मिल रहा है एक ग्राफ में। ठीक है, स्लो था पहले, स्लो से फिर वो धीरे धीरे काफ़ी बूस्ट कर गया, है ना। तो ऐसे टाइप के ग्राफ में हम जो वेलोसिटी होती है वो हमारी वेरिएबल होती है या फिर इंक्रीजिंग हम कह सकते हैं। कैसी वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो जाएगी और एक्सेलरेशन इस केस में कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा इस केस में कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा इसमें। इसमें भी सेम वही चीज़ है, बट इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, अब टाइम के साथ पोजीशन जो है वो कांस्टेंट हो रही है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसमें, डिक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसमें, डिक्रीजिंग। और एक्सेलरेशन इसमें कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, हमको ग्राफ से समझ में आ रहा है। तो ग्राफ का स्लोप अगर डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब वो अगर वापस से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर ग्राफ का स्लोप हमारा अपवर्ड आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, अगर वेलोसिटी से टाइम के बीच में अगर जो ग्राफ आ रहा है वो हमारे पास पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ रहा है तो इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ऑब्वियसली जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जीरो होता है हमारा। सेकंड ग्राफ आता है हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो तो कवर हो ही रहा है और वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। वेलोसिटी अगर टाइम के साथ बढ़ रही है और स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन तो है बट वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी हमारी इंक्रीजिंग है। ठीक है, वेलोसिटी हमारी इंक्रीजिंग है। अब इसमें हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन हमारा टाइम के साथ बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन हमारा टाइम के साथ बढ़ रहा है क्योंकि हमको एक बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो है ही इंक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी तो है इंक्रीजिंग और वेरिएबल है। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़े गैप के साथ वो वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस केस में इसका उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, वेलोसिटी जो है हमारी वो क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ तो रही है बट एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी तो बढ़ रही है बट एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। क्लियर है, आता हमारा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व में हम क्या देखेंगे, हमको ऐसा कोई ग्राफ दे रखा होगा और हमसे पूछेगा कि बताइए इस ग्राफ में इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, या फिर टाइम इंटरवल के बीच में पूछ लेते हैं कि इस टाइम इंटरवल 5 सेकंड से लेकर 25 सेकंड के बीच में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम इस ग्राफ के लिए डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो वो निकालेंगे हम एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले से। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फर्स्ट 5 सेकंड में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के लिए हम एरिया निकालेंगे तो हम इसको पहले पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पार्ट वाइज अगर हम इसको डिवाइड करें तो फर्स्ट हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, दूसरा हमारा ये रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं क्योंकि 10 बाय 10 का बन रहा है। तो दूसरा इसका एरिया निकालेंगे, थर्ड इसका एरिया निकालेंगे, फोर्थ हम इसका एरिया निकालेंगे और फिफ्थ हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो एरिया निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ इंटू बेस कितना है, इसमें बेस हमारे पास 0 से 5 है। ठीक है, तो बेस हो जाएगा 5 और हाइट कितना है हमारे पास, हाइट है हमारे पास 10। ठीक है, तो हमने जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 बचेगा, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया ये आया। दूसरे पार्ट में डिस्टेंस कितना आएगा,
तो सेकंड पार्ट में रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, और L इंटू बी में हमारे पास लेंथ कितनी है, 5 से 15 के बीच में कितनी लेंथ है, 5 से 15 के बीच में 10 होती है, ठीक है। इंटू में हमारे पास ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ भी हमारे पास 10 है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो सेकंड पार्ट में जो डिस्टेंस कवर किया इसने 100 मीटर कवर किया। थर्ड पार्ट का डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, तो थर्ड पार्ट का जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 15 से 20 के बीच में, और 15 से 20 के बीच में हमको एक क्या बनता हुआ दिख रहा है, ट्रेपीजियम बनता हुआ दिख रहा है ना। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं भाई, पैरेलल साइड से तो ये वाली है और एक ये वाली है। तो पैरेलल साइड हम देखेंगे, ये वाली पैरेलल साइड 10 है और दूसरी वाली 15 है, ठीक है। तो 10 प्लस 15, और हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट हम देखते हैं परपेंडिकुलर वाली, तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, 15 से 20, 15 से 20 यानी 5 हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो निकल के आएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 5, तो 25 को 5 से काटेंगे तो 12.5, और 12.5 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 72.5 मीटर, ठीक है, क्लियर है। अगर हम फोर्थ पार्ट का एरिया निकालेंगे तो फोर्थ पार्ट का एरिया क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म है। ट्रायंगुलर फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, 20 से 25 होता है तो 5 हो गया, और हाइट कितनी है हमारी 20 से, है ना, यहाँ से 15, तो हाइट कितनी हो जाएगी 15, तो 15 पंजे 75, 75 का हाफ हम करेंगे तो 37.5 मीटर हमारा ये निकल के आएगा, है ना। फोर्थ पार्ट का अगर हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, फिफ्थ पार्ट का जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास, ये भी एक ट्रायंगुलर फॉर्म है, तो इसका बेस कितना होगा, इसका बेस होगा 25 से 30 मतलब 5, तो हाफ इंटू 5 इंटू, और हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारे पास 20, ठीक है, हाइट कितनी है 20। तो डिस्टेंस के केस में हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे, तो हाफ इंटू इसको इससे काटा 10, 10 पंजे 50, तो 50 मीटर हमारे पास जो है यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आया। अब हमको टोटल डिस्टेंस पूछेगा बिटवीन द टाइम फ्रेम्स, अगर हम 5 से 20 के बीच में पूछ लेगा, या फिर 0 से पूरा 30 के बीच में पूछ लेगा, तो मैं टोटल अगर डिस्टेंस निकालूँ तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैं सबको ऐड कर दूँगा ना। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, नेगेटिव पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव हम ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया कितना 25, सेकंड पार्ट के लिए हो गया हमारे पास 100, थर्ड पार्ट के लिए हो गया हमारे पास 72.5, ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट के लिए हो गया हमारे पास 37.5, एंड फिफ्थ पार्ट के लिए हो गया हमारे पास 50। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 175, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, तो 80, 80 और 30 110, तो 110 और 175, तो ये हो जाएगा 285 मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बट जो मेथड है वो यही है, ठीक है। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव वाला पार्ट है, मतलब जो इस एक्सिस टाइम एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे मतलब वो वापस रिटर्न आ रहा है, तो जब डिस्प्लेसमेंट हम काउंट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर वो काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला तो वापस आ रहा है ना, ये अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगा, तो हमको क्या करना फर्स्ट, ठीक है, जो ऊपर वाले सारे ऐड करने हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 और लास्ट वाला 5 है वो माइनस करना है उस वैल्यू को इसमें से, ठीक है। तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसमें से 50 माइनस करूँ, ये वाला पार्ट मेरे को माइनस करना है पहले, तो फिर एक और बार माइनस करना है ना, ठीक है। तो यहाँ से हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो ये तरीका है हमारे पास, ठीक है। ऊपर वाले चारों को ऐड कर देंगे, नीचे वाले 5 को माइनस करेंगे, तो चारों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, चारों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 235, है ना। तो 235 आएगा, और 235 में से 5 वाला माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा लगभग 185। तो 185 हमारे पास आंसर निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ठीक है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका, मतलब वैसे भी मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ठीक है, और आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।